अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमरात। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कोयटा की सिचुएशन को लेकर, जहां बीवाईसी ने एक बहुत बड़ा धरना दिया और बहुत से लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, जिनमें मशहूर जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अपने आप को कहती हैं महारंग बलोच, वो भी शामिल हैं। लेकिन ये सिचुएशन बनी क्यों? क्योंकि इसके बारे में कई ऐसे सबूत हैं जो लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ का सबूत भी आपको दिखाऊं ताकि आप इन चीज़ों को खुद समझ सकें। दोस्तों, हमने रिसेंटली मार्च के महीने के शुरू में देखा कि पाकिस्तान में बोलान के एरिया में एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है और इसके पीछे बीएलए थी। बीएलए ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया। उस पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और उनमें तमाम सबूत और ऑफिशियल वीडियोज ऑपरेशन की वो भी दिखाई हुई हैं। 350 से भी ज़्यादा लोगों को यरगमाल बना दिया जाता है, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जिनका ताल्लुक था। अब इसके बाद पाकिस्तानी एसएसजी ऑपरेशन करती है और 1.5 दिन के अंदर अंदर इन तमाम यरगमालियों को बाहिफाजत निकाला जाता है और बीएलए के 37 के करीब या 35 के करीब टेररिस्ट मारे जाते हैं। अब उसके बाद ये जो टेररिस्ट की लाशें थी, ये वहाँ बोलान और कोयटा वगैरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल कर दी जाती हैं। अब ये जो बीएलए के टेररिस्ट की लाशें थी, ये मैं लाशें अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ आप इनको देख सकते हैं, खुद वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ मैं नहीं दिखा सकता, बहरहाल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब महारंग बलोच और उनकी जो एक कमेटी है, बलोच यकजहती कमेटी बीवाईसी, जो कि इंसानी हकूक़ की बात करती हैं और उनके नज़दीक बलोचिस्तान में लोगों के साथ जुल्म जो होता है उसकी बात करती हैं, वो पहुंच जाती हैं इन लाशों को कलेक्ट करने के लिए कि ये जी लाशें तो आम लोगों की हैं, इन्हें हमें दे दें। अब वो टेररिस्ट की लाशें हैं, ये उनके पीछे हॉस्पिटल का गेट तोड़ते हैं। वो मनाजर भी खैर मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, काफ़ी गौर किस्म के मनाजर। सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हुए, तो अगर आपने किसी मुसल्लह अफराद को मारा है, जिसको भी मारा है, तो दुनिया में कानून है। दुनिया में आप देखें, चाहे आप किसी भी कोई भी क्लेम करे कि आपने दहशतगर्द मारे हैं या मुसल्लह अफराद को मारा, लाशों को तो फैमिली के पास देना चाहिए। लाशों से तो आपका कोई इंतजाम नहीं है। उस पर पुलिस और इनके दरमियान हाथापाई भी चलती है। कई लोग इनके गिरफ्तार किए जाते हैं इस सारी सिचुएशन में। महारंग बलोच की इसी दौरान एक डॉक्यूमेंट्री भी आती है बीबीसी पर, जिसमें वो रो रही हैं और बता रही हैं कि बलोचिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है। और वो भी बड़े हम्बल किस्म के बैकग्राउंड से थी। जब वो बोलान यूनिवर्सिटी में, वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो उनकी वालदा ने अपने कपड़े तक बेचे फर्स्ट ईयर की फीस अदा करने के लिए। को देखा है, मुझे याद है मेरी मेडिकल की स्टडीज के दौरान मेरी वालदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए। सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। लेकिन अब देखें ना, दहशतगर्दों की लाशों को लेने के लिए बीवाईसी और महारंग बलोच कितनी जल्दी पहुंची। जो उस हाईजैक में इतने लोग शहीद हो गए जिनको बीएलए ने शहीद किया, उस पर तो इनका एक लफ्ज नहीं निकला। ना इनका लफ्ज निकला, ना जो हमारे मुल्क के सो कॉल्ड सेकुलर और लिबरल ह्यूमन राइट चैंपियंस हैं उनका कोई लफ्ज निकला। अभी 22 मार्च को ही कोयटा के एरिया में 4 पाकिस्तानी मजदूर जो कंपनी के अंडर ट्यूबवेल वगैरह के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, उन पर अटैक हुआ, उन्हें शहीद कर दिया गया। कल ही के दिन यानी कि 22 मार्च को 4 पुलिसमैन उन्हें शहीद किया गया नौशकी के एरिया में बीएलए की तरफ से। अब एक तरफ बीएलए कहती है कि जी हम तो रियासत की पॉलिसीज की सख्ती की वजह से रेजिस्टेंस कर रहे हैं और रियासत ने कभी बलोचिस्तान में तरक्की नहीं की, तो ये जो CPEC के थ्रू मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, ये उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करते हैं। अब ये जो ट्यूबवेल लग रहा था, ये बुनियादी तौर पर वहाँ खेती बाड़ी को काफ़ी असिस्ट करता है, लेकिन इन्होंने वहाँ काम कर रहे 4 मजदूरों को शहीद कर दिया जिनका कोई अमल दखल ही नहीं था। उस पर भी ये बीवाईसी कभी नहीं बोली। लेकिन बहरहाल अब महारंग बलोच जो ये कहती हैं कि उनकी वालदा ने बड़े बुरे दिन देखे, तो मेरा ख्याल है कि उनकी वालदा को अपने कपड़े बेचने की बजाय उनके वालिद जो अब्दुल गफूर लांगुव थे, उन्हें अपनी यह राइफल बेचनी चाहिए थी, क्योंकि इनके वालिद बीएलए के एक हार्ड कोर टेररिस्ट कमांडर थे। और इनके बारे में भी ये झूठ बीवाईसी कहती है कि इन्हें पाकिस्तानी एजेंसीज ने उठवाया था। ये असल में बीएलए और बीएलएफ के दरमियान की जो आपसी इनफाइटिंग थी उसमें मारे गए थे। और इस चीज को मामा कदीर जो इन्हीं तंजीमों का पार्ट रहा है, वो भी कंफर्म करता है। बिहार के साथियों ने माफ नहीं किया। नवाब साहब ने मजीद गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा कि हमीद शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफ्फार लांगव के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज़ बीएलए में था, तो गफ्फार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और उन्होंने कहा कि कल को मेरे साथ भी ऐसा न हो। वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। ये सब कुछ हैरबियार की कारस्तानियात थी। मरी कौमें निफाक पैदा करना, भाइयों से नाराज माल मड्डी का बहाना बनाकर
दुश्मनी पैदा करना, इत्तेहाद इत्तेफाक की राह में निफाक पैदा करना, आज़ादी की राह में रुकावट पैदा करना। उसके साथ साथ इसी डॉक्यूमेंट्री में आप महारंग बलोच के वालिद की कब्र को देखें तो उस पर ये BLA का बैंड झंडा है जो कि लगाया हुआ है। इंडिया खुलकर सपोर्ट करता है BLA को, आप उनका मीडिया उठाएं, टेक्टिकल लेवल की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बहुत से मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनको महारंग बलोच से, बलोच तो खैर नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये बलोचों की कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनकी इन हरकतों की वजह से ही बलोचिस्तान में सारी बदअमनी है, दूसरे सूबे के लोगों को शहीद कर दिया जाता है, नफरत फैलाई जाती है। और ये भी चीज अहम है कि जो ये टेररिस्ट की लाशें हैं उनको उनके लवाहिकीन लेने आते हैं और लवाहिकीन कहते हैं कि हम इन लाशों को ले जाकर दफन कर देंगे, लेकिन ये जो BYC वाली है महारंग बलोच, ये आ जाती है कि नहीं, हम लवाहिकीन को भी वो लाशें नहीं लेने देंगे, हम इन लाशों को सड़क पर रख के एहतजाज करेंगे। उसकी भी आप ये वीडियो खुद सुने। नहीं करेंगे अगर हम उसे वहाँ से नहीं लेकर आते ना हॉस्पिटल से, तो मुझे पता है जिस तरह आप लोगों ने वो नामालूम को दफन किया था, इसको भी करेंगे। कोई गलती है, मुझे फैमिली क्या कह रही है उनसे बात करें। मैं आपको यही बोल रही हूँ, ठीक है, फैमिली यही कह रही है, फैमिली यही कह रही है, आपने जो जिस तरह उनको धमकाया है, वर्गलाया है, ठीक है। यहाँ वो जो हॉस्पिटल का अमला है वो कह रहा है कि लवाहिकीन कह रहे हैं कि लाशें हमें दे दें, हमने दफनानी है। महारंग बलोच कह रही नहीं नहीं नहीं, लवाहिकीन से हमने बात भी नहीं आपको करने देनी, हम इन्हें सड़क पर रख के जो है ना एहतजाज करेंगे। लेकिन बलोचिस्तान की पुलिस ने अच्छा काम किया है, जो इस तरह के लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। महारंग बलोच को और उनके साथ साथ जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है इस पूरी सिचुएशन में। बलोचिस्तान में जिस पैमाने पर रिसेंटली टेररिज्म देखी गई है और इसके पीछे बलोच नस्ल का जिस तरह नाम लिया जा रहा है, उसकी वजह से पूरे मुल्क में काफी ज्यादा तशवीश है। दोस्तों ये सेम ऐसे ही है जैसे दाइश इस्लाम का नाम यूज करके टेररिज्म करती रही है, TTP इस्लाम का नाम यूज करके टेररिज्म करती है। इसी तरह जो ये BLA है, ये बलोच नस्ल का नाम लेकर टेररिज्म करती है कि जी हम तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये असल में क्या काम कर रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। BLA ने इससे पहले जो टेररिज्म की हुई है उस पर भी तमाम सबूत और वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, उनका मैं कोशिश करूंगा कि तमाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूं और उन तमाम वीडियोस को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों की आंखें खुल सकें कि रियलिटी क्या है और सोशल मीडिया पर किस तरह इंसानी हकूक के पर्दे में ये तमाम काम किया जाता है। इसी तरह जब जनवरी 2024 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक की ईरान के एरिया सरावान में, जहां BLA के कई टेररिस्ट इंक्लूडिंग उनके कमांडर भी मारे गए, जिनको BLA ने खुद मान लिया कि हमारे टेररिस्ट मारे गए हैं, लेकिन ये महारंग बलोच उनको भी कह रही थी कि वो तो मासूम लोग हैं जो ईरान में छुप के बैठे हुए हैं। कोई भी आप सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाहिकीन यहाँ मौजूद है। ऑब्वियसली पहाड़ी एरियाज होने की वजह से इन टेररिस्ट के कई ठिकाने ईरान और पाकिस्तानी पहाड़ों में पाए जाते हैं। सो पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया था, जिन्हें खुद भी वो मान गए, लेकिन महारंग बलोच उन्हें भी आम इंसान और मासूम और ये वो कह के छुपा रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे अनवारुल हक काकड़, उन्होंने BYC को, जब इनका इस्लामाबाद में धरना था, तो उनको ये ऑफर की कि हम इंटरनेशनल कमेटी ऑन मिसिंग पर्सनस में जाएंगे, क्योंकि असल में है क्या कि कई मिसिंग पर्सनस ऐसे हैं, कुछ केसेस बिल्कुल लेजिटिमेट हैं जिनको मैं भी सपोर्ट करता हूं कि स्टेट को उन केसेस को एड्रेस करना चाहिए और उसके बारे में क्लैरिटी आनी चाहिए। लेकिन कई केसेस ऐसे हैं जहां ये जो BLA के टेररिस्ट हैं इन्हें ही जानबूझ के मिसिंग पर्सन बनाया जाता है और बाद में जो किसी पाकिस्तान आर्मी के ऑपरेशन में मारे जाते हैं या BLA उनकी तस्वीरें रिलीज करता है, तो फिर ये चीज अनवील होती है कि ये तो मिसिंग पर्सन के नाम पर एक सेपरेट ड्रामा चल रहा था, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा भी रहा हूँ। लेकिन यहाँ अहम चीज है कि रियासत की तरफ से कभी बलोचिस्तान में डेवलपमेंट पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से वहाँ फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं और इन्हीं फॉल्ट लाइंस का इस्तेमाल करते हैं ये टेररिस्ट लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए कि देखें जी यहाँ तो अभी तक तरक्की नहीं आई, यहाँ अभी ये मसला है, तो इस वजह से हम टेररिज्म करते हैं। अगर आप इसी चीज़ को उठाएं हज़रत उस्मान गनी के दौर में, तो तब रियासत में अगर कोई चीज़ें थी तो उनको खारजियों ने यूज़ किया, उन्हीं चीज़ों को लेकर प्रोपेगेंडा किया गया और अपने ही खलीफा को अनफॉर्चुनेटली शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मुस्लिम रियासत में कितने मसाइल आए वो आप तारीख उठा के देख सकते हैं। सेम यही काम इंडिया की ईमा पर ये BYC और BLA जैसी तंजीमें करती हैं, या इंसानी हकूक के नाम पर या BLA टेररिज्म के नाम पर, और फिर अपने आप को जस्टिफाई किया जाता है कि जी चूंकि ये मसला है हम तो टेररिज्म इस वजह से कर रहे हैं। इस बारे में लोगों को क्लैरिटी होना जरूरी है कि सच्चाई है क्या और दिखाया क्या जाता है। और जो BLA कहती है कि हम बलोचों के मुहाफिज हैं, आप ये फरीद रईसानी का ये क्लिप देखें, ये बलोचिस्तान के एरिया के एक नवाब हैं या सरदार है वहाँ के, इनके 300 लोग जो कि बलोच ही थे उन्हें शहीद किया गया BLA की तरफ से, क्योंकि इनका कबीला पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, BLA के खिलाफ था। आप खुद एक दफा सुने। ये बैठे हुए हैं उस खेम में समीउद्दीन, ये डॉक्टर नजर कौन है बता दूं आपको,
जिसने अभी तुर्बत में 9 मजदूरों को शहीद करवाया, साना द्रिंगड़ में जिसके 7 बेटे शहीद हुए। किसी ने उस औरत को दिखाया? मेरे 300 लोग शहीद हुए और मीडिया को पता ही नहीं था, वो नवाज शरीफ के जहाज को दिखा रहे थे। आप उस मीडिया की मेरे से बात कर रहे हैं। कोई एक नंबर या 2 नंबर मिसिंग पर्सन या शहीद नहीं है। मैं मिसिंग हो, पश्तून हो, हज़ारा हो, बलोच हो, जो भी हो, आपके शहर मस्तूंग में जो घोड़ उतार रहे थे, जिनको बीएलए ने टारगेट किया, वो पांव रगड़ रगड़ के वहाँ पे शहीद हुआ, वो याद है आपको? कौन सी? जिस मजदूर को जिसको शहीद किया गया मस्तूंग बाजार में। ऐसे तो बहुत है। तो फिर सिर्फ एक नहीं, ऐसे तो बहुत नहीं। मस्तूंग में कितने बंदे? रऊफ शहीद आपको याद नहीं है? मस्तूंग को सादिक शहीद आपको याद नहीं है? सब याद है मुझे। अभी जो मैं आपको बता दूं, मस्तूंग को मैं शहीदों का शहर कहता हूं। बस सानिया द्रिंगड़ भी मुझे याद है, आपको याद है? गुलाम प्रिंस भी मुझे याद है, आपको याद है? सानिया बार रबी, उसके अलावा मामूनुर अहमद शहीद, वो भी मुझे याद है, फाजुल शहीद, सारे मुझे याद है, बिल्कुल सारे मुझे याद है। दूसरे भी तो शहीद है ना। कौन से? जो दूसरे बलूचिस्तान में शहीद होते हैं वो भी तो शहीद। कौन से शहीदों की कैटेगरीज हो? सर कौन से? आप किस शहीदों का कह रहे हो? आप किस शहीदों की कोई नहीं, आप मुझे बताए किस शहीद का? जो रियासत के खिलाफ जिन्होंने, जैसे इन्होंने 10 नाम लिए, कोई एक नाम जिसको जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया। आप उसको शहीद। अभी मैंने एक पिक्चर दिखाया, समीउद्दीन जो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो डॉक्टर लाला नजर के साथ है। अभी आप बताएं डॉक्टर लाला नजर कौन है? भाई मेरा पिक्चर आप देखना चाहते हैं? तो आप पहले जवाब अभी मैं किसी की मजम्मत तो नहीं कर सकता ना। मैं यहाँ मजम्मत करने नहीं है, मैं साफी हूँ। एक चीज मैं किसी को उजागर, किसी को छुपाना, किसी को शो नहीं कर सकता। मैं साफी हूँ। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मजम्मत कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आए हो तो ये बैठे हुए हैं उस कैंप में समीउद्दीन, ये डॉक्टर लाला नजर के साथ बैठा हुआ है। डॉक्टर लाला नजर कौन है बता दूं आपको? जिसने अभी तुर्बत में 9 मजदूरों को शहीद करवाया, जिसने शहीद सिराज के बेटे अकमल। कहाँ पे ये डॉक्टर साहब? कहाँ पे? डॉक्टर नजर आप उनसे पूछे ना, सरबराह है यार। आप बताएं, आप उनसे पूछे ना कहाँ पे मिलते हैं। रियासत का काम है कि उनको आप पेश करें अदालत के अंदर या पकड़ें। हम भी रियासत को यही बता रहे हैं खुद तो रियासत कि आप, है ना। मैं आपको बता दूं, रियासत मेरे शहीदों का वारसी क्यों नहीं करता है? आपके जो 9 बंदे तुर्बत में शहीद हुए, जिनको बीएलएफ ने मान लिया, किसके जुबान के ऊपर सिर्फ वो पंजाबी बोलते थे, उनको शहीद किया गया। रियासत चीफ जस्टिस वहां पे क्यों खामोश है? बोलान में चीफ जस्टिस का ताल्लुक बलूचिस्तान से, आप उनके पास जाकर उनसे पूछा? मेरा मुलाजिम नहीं है। आपने उनसे जाके पूछा है, सवाल किया? यार ये इतना पिटीशन दायर की। चीफ जस्टिस के अपने 2 चीफ जस्टिसों को शहीद किया गया। क्या जस्टिस शाहनवाज मरी के कातिलों को पकड़ा? क्या जस्टिस मस्कान जई के कातिलों को पकड़ा? हल क्या है? हल ये आप बताए ना। हम बंदे को उठा के जाकर उसको गोलियां मारे और उसको वीडियो चला रहे कि बलोची अदालत में। यार ख्वाब में देखने पर भी किसी को मारा जाता है? अभी आपके बोलान के द्रंजन से आसमानी मरी को उठाया गया, उसके दोनों आंखों में गोलियां मार के उसको फेंक दिया गया। कहते हैं बलोची अदालत में, ये उन्होंने माना है। हम भी यही नहीं चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो आपने की हैं, क्या ये रियासत की कमजोरी नहीं है कि वो दोनों तरफ, यानी एक तरफ अगर कोई लापता है तो उनको भी अदालतों में लाया, दूसरी तरफ अगर किसी को शहीद किया गया है, भी कमजोरी तो है, मीडिया की भी कमजोरी है। मीडिया भी उनके साथ प्रोग्राम करता है। हमारे शहीदों के किसी वारिस को मीडिया ने बुलाया? आज तमाम चैनल ने लाइव क्या आपने उस औरत से पूछा है? इस बाई को पता है जो साना द्रिंगड़ में जिसके 7 बेटे शहीद हुए, किसी ने उस औरत को दिखाया? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मीडिया आज आप आए हैं ना, तो आज दिखा रहे हैं आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? जब मिर्चराज 300 बंदों के साथ शहीद हुआ, आप तो नवाज शरीफ को दिखा रहे थे। आपने तो हमारे शहीदों को भी नहीं दिखाया। आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं हमारे साथ? आप साना द्रिंगड़ मेरे सामने है। यहाँ पे इस्लामाबाद में घर में चोरी होता है, उसका हेडलाइन लगता है मेरे 300 लोग शहीद हुए और मीडिया को पता ही नहीं था, वो नवाज शरीफ के जहाज को दिखा रहे थे। आप उस मीडिया की मेरे से बात कर रहे हैं। मैंने ये मीडिया को प्रूफ दिया कि अला नजर रियासत पाकिस्तान को नहीं मानता है। उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो उस धरने में बैठे हुए हैं। क्या मीडिया इनको दिखाया? क्या आमिद मीर बलोचिस्तान आया, उसने शहीदों के घरों पर गया, उन शहीदों से भी इंटरव्यू किया उसने? यार जुबान के नाम पर भी किसी को शहीद किया जाता है? जो पंजाबी बोलता है बस उसको बलोचिस्तान में मार दो। क्यों भाई? क्या वो मुसलमान नहीं है? बड़े बड़े पंजाबियों के साथ रिश्तेदारी करते हैं, गरीब पंजाबियों को, नाइयों को बलोचिस्तान में मार रहे हैं। यार क्यों?
मैं उनके लिए खड़ा हूं। अगर आप लोगों में वो हिम्मत नहीं है, मुझ में है। मेरे सूबे में नाक खून क्यों बहाया जा रहा है गरीबों का? जो इनको पसंद नहीं है, ये रियासत का बंदा है, उसको 4 गोलियां मार रो, BLF उसको कबूल करता है। यार ये कौन सा निजाम है? आप उस निजाम का मुझे बता दो, ये कौन सा यार, ये कौन सा कानून है? चीफ जस्टिस को पता नहीं है कि BLA ने अपने दहशतगर्दों का एक अदालती निजाम है वहां पे? क्या उन लोगों का आपने वीडियो देखा है जिनको तकबीर दे रहे हैं मस्तूं के? इस भाई को पता है, लेडी थे, फिर कहानियों को यार उनको तकबीर देकर उनका वीडियो चला रहे कि ये रियासत के लोग हैं। आप रियासत के नहीं हो। हम जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम रियासत पाकिस्तान के लोग हैं। हम जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम रियासत पाकिस्तान के लोग हैं। हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई मुझे रियासत, फिर मैं क्या करूं? ये जो दूसरी तरफ धरना बैठा हुआ, ये रियासत के लोग नहीं है? तो हमने आपको दिखाया नहीं। उस दूसरी तरफ बैठे हुए धरने की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि समीउद्दीन बलोच जो रियासत के खिलाफ लड़ रहा है अला नजर, उसके साथ बैठा हुआ है। समीउद्दीन जब 11 साल की उम्र में थी, उसके बाप को लेकर गया डॉक्टर। जब अकमल 8 साल की उम्र थे, उसके भाई बाप को और पूरे खानदान को शहीद किया गया, उसके लिए आप क्या कहते हैं? जब तारिक और ये इनको सुबह सवेरे ईद की रोज कैसे मैं और उस गलत चीज की मदद करता हूं। तारिक की कजन मैं और उस गलत चीज की सुबह चारों की लाश गिरा दिया। यार एक चीज मैं आपको बता दूं, खुदा के लिए, फरीद को मारा गया, वो सही ताबीर रमजान में वो आए अपने कातिलों को शो करे। नहीं, किसने मारा उसको? हम भी तो यही बोल रहे हैं ना, अदालत भी यही बोल रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते, हम तो ये नहीं कहते कोई 1 नंबर 2 नंबर शहीद या मिसिंग पर्सन नहीं है। मैं ये नहीं कहता कोई 1 नंबर या 2 नंबर मिसिंग पर्सन या शहीद नहीं है। मैं पंजाबी हो, पश्तून हो, हज़ारा हो, बलोच हो, जो भी हो, आपके शहर मस्तुंग में, आपके शहर मस्तुंग में कोचों से जिन लोगों को उतार के शहीद किया गया, उसकी क्यों कोई मजम्मत नहीं करता है? बोलान में कोचों से जिन लोगों को बेचारों को के लिए शहीद किया गया, खुदा की कसम मैंने खुद देखा, 8 साल का बच्चा था जिसके पाँव में चपली नहीं था, उसको BLF ने शहीद किया गया। वो तो मान रहे, वो तो बदमाश है, वो तो मानते हैं। जिसको कत्ल करते हैं उसको ऑन करते हैं। BLF, BLA, UBA कवरेज करेंगे, दैश करते हैं, और इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता दूं। अब इसके साथ साथ मैं इस पूरे मामले को समअप करूं तो दोस्तों, जो मिसिंग पर्सन का इशू है उसमें कई केसेस बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, जिसके बारे में मेरा भी यही ख्याल है कि रियासत को उनके बारे में क्लैरिटी लानी चाहिए। अगर किसी को सिर्फ शक की बुनियाद पर उठाया गया है और उस पर कुछ साबित नहीं हुआ तो लोगों को रिहा किया जाए और रियासत जहां गलत है अपनी गलती माने। लेकिन जो BYC और इस जैसे लोग कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनके लिए हमदर्दियां दिखाते फिर रहे हैं या उन्हें मिसिंग पर्सन कह के अपना चूरन बेच रहे हैं, उनके बारे में कौम को आगाह करना हमारा फर्ज है। इसी के साथ साथ आप इस चीज को इस तरह समझ लें कि रूस या चाइना में कोई इस तरह दहशतगर्दों के लिए हमदर्दियां दिखाए तो वो क्या हाल करेंगे, अमेरिका में कोई ये काम करे तो वो क्या हाल करेंगे। वो जाहिर बात आपके खिलाफ बहुत सख्त रद्देअमल अपनाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इनके बहुत से सपोर्टर्स हैं जो इनको सोशल मीडिया पर बड़ा सपोर्ट करते हैं, सिर्फ इस वजह से बिकॉज ये एक नस्ल की बुनियाद पर या थोड़े से सेकुलर हैं तो जी इनकी सपोर्ट बनती है। ऐसी टेररिज्म, अगर आप ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ कोई वाजे और डिसाइसिव मेजर्स नहीं लेंगे तो ये कल को आपके पूरे मुल्क को ही निकल जाएगा। सो दोस्तों, हैविंग सेड दैट, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।